12। अभी और होगा? तो अभी क्या बुढ़िया हो गए क्या? ऐसा था, मजाक में मत लेना। हमारे को तो सिर्फ चाहिए फैमिली। क्या करोगे फैमिली? हाँ, क्या करोगे बच्चों का? बढ़ाएंगे। वंश बढ़ाओगे, इसी कीचड़ में रहोगे, गंदगी में रहोगे? यहीं पर रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं कमाएंगे, बच्चे रेंगते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। सोचिए कितना बड़ा बेईमानी इस देश में हो रही है। टैक्स बचाना, चोरी बचाना, ये आम बात है। तो बिजली भी बचाई जाती है। देखो, सबके घरों में, सबकी झुग्गियों में एसी मिलेगी। इसमें 2-2 एसी लगा हुआ है। जहां आम नागरिक बिजली के बिल भरने में मर जाता है, सुबह से 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक की वो नौकरी करता है, टैक्स देता है, वहीं ये लोग बिना टैक्स के, बिना कॉमर्शियल टैक्स के, बिना किसी और टैक्स के आराम की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं। फिर नमस्कार आप सभी का, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। मायापुरी का स्लम एरिया है, जिसको कहते हैं कि देश का सबसे ख़तरनाक स्लम एरिया है। यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी भी खूब धड़ल्ले से होती है, अवैध कब्ज़ा भी खूब धड़ल्ले से है, और नोटिस जो आप खबरें देखते हैं, डिमोलिशन की खबरें जो आप देखते हैं, वो कम से कम 1.5 साल से दिल्ली में लगातार जारी है। यहाँ मैं पहले भी आया था और एक बार फिर से यहाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये खास नैरेटिव चला रहे हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी दुश्वार है, इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग आते कहाँ से हैं और किसकी परमिशन से ये यहाँ कारोबार कर रहे हैं। किस चीज़ का काम करते हो? सर हम हाउस कबाड़ा वाड़ा बीनते हैं तो है। और वो कबाड़ सारा यहाँ इकट्ठा कर रखा है आप लोगों ने, इसका क्या करते हो? सर ये बेच के, इनका ये नहीं से पूछो, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मुझे इनके बारे में नॉलेज नहीं है। हाउस है यहाँ पे, आप हाउस वाइफ तो बन गई? सर हाउस नहीं है, जब शादी होके आई है, जो हमें घर मिलेगा हम तभी वो उन्हीं को तो हाउस कहोगे, और कौन से हाउस को कहेंगे बताओ? ये इलीगल आपको पता है? सर हमें नहीं पता, अवैध है हम ये? अभी जल्दी आए। अच्छा, ये देखो, गरीबों के घर में कैमरा भी लगा हुआ है। सही चल रहा है काम धंधा? कोई दिक्कत परेशानी? नशा किया हुआ है? नशा किया हुआ है? नशा बियर पी रखा। बियर पी रखी है? क्यों? भाषा कौन सी बोल रही है दादी? तो दुनिया छोड़ कर महसे पूछा है तो जा। इतना गुस्सा क्या काहे कर रहे हो दादी? समय नहीं था, मैं का पता कौन नशा कर कौन नहीं कर। दादी गली गली देखने जाती भैया, वो तो नहीं बता। सवाल से इतना दादी चिढ़ गई, मेरे पे गुस्सा कर रही हैं। क्या दिक्कत आ रहा है? इमें दर्द है, इमें दर्द नहीं, चल नहीं पाती हूँ मैं खुद सही नहीं। आप दादी हो कहाँ से? जगह मूल निवासी कहाँ से? मूल निवासी कहाँ से हो? मूल निवास कहाँ का है आपका? पैदाइशी कहाँ की है? पूर्वज कहाँ के है? आधार कार्ड है आपका? नहीं मर रहे हैं, मैं खुद मरा था भैया, मैं का पता। आधार कार्ड है दादी का? ये लैंग्वेज कौन सी है मुझे वो जानना है। बंगाल की जो भी वो बोल रही थी। इधर एक मिनट, अरे आंटी इधर इधर इधर, कौन सी भाषा बोल रही हैं ये? कौन सी भाषा बोल रहे हो आप? बंगाली बोल रही हैं? कौन सी कौन सी भाषा थी ये? मुझे नहीं पता। ये कौन सी भाषा चलती है यहाँ पे? इधर इधर क्या काम हो रहा है सर? क्या काम है? इसका होता क्या है इन चीज़ों का? पता नहीं जी, मेरे को तो मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैं तो अपनी गाड़ी के लिए लेने के लिए आया। ये गाड़ी का स्टीयरिंग है और काफ़ी सारी तादाद में स्टीयरिंग है। ये अलग अलग चीज़ें मिलेंगी और फिर इनसे प्लास्टिक को अलग किया जाएगा, लोहे को अलग किया जाएगा और बाकी जो मेटल है उनको अलग अलग किया जाएगा। लेकिन फिर से वही सवाल, ये कारोबार में आता है और कारोबार के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है बाकायदा, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में और मायापुरी जैसे शहर में ये चीज़ें आराम से मज़े से की जा रही हैं। चढ़ा दोगे क्या ऊपर? क्या नाम? छेदनिया। अंदर चली गई वो। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? छेदनिया। यूपी में कौन जगह? हाँ, हमको तो नहीं पता इतना,
हम वहीं पर आप क्यों बता रहे हो यार? तो उनको ये नहीं पता कि उनका गांव कौन सा है? पैदा कौन सा, पियर कहाँ है आपका, मायका कहाँ है? मायका तो इधर पड़ोस में है। ये सारा बता देंगे। कहाँ से हो? इसको हटाओ यार। चल यहाँ हट। का बिना मतलब का भीड़ लगा, काहे भीड़ लगा? बच्चे हैं, रहने तो क्या प्रॉब्लम है? बच्चे आप ही लोगों का बच्चा होगा ये? कितना बच्चा है? 12। खड़े तो हो जाओ, अंधेरा हो रहा है नीचे पूरा। 12 बच्चा, गरीबी नहीं आएगा तो क्या आएगा ये क्या बताइए। करे फिर, क्या करे? कि ऊपर वाले ने दिया है क्या? तो आदमी ने दे दिया। आदमी को रोकना तो आपका काम है, रोका नहीं आदमी ने। आदमी है तो अब आदमी कमा के खिला रहा हमारे को, तो उसकी नहीं सुनेंगे तो हम किसकी सुनेंगे? आप ही बताइए। आपके घर वाले आपकी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? हाँ, ज़्यादा करेंगे तो औरत को मारेंगे, थप्पड़ लाठी मारेंगे, बाल नोचेंगे, आंखें नोचेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए बच्चा पैदा कर लिया। अब पैदा तो करना ही है। तो अभी और होगा? तो अभी क्या बुढ़िया हो गए क्या? हाँ, अभी और करोगे? तो एक बात कहे, हमारे बच्चे हैं, अगर हमारी फैमिली नहीं बढ़ेगी तो फायदा क्या है फिर? हमको तो फैमिली हंसना हंसा था, मजाक में मत लेना। हमारे को तो सिर्फ चाहिए फैमिली। क्या करोगे फैमिली? हाँ, क्या करोगे बच्चों वंश का? बढ़ाएंगे, वंश बढ़ाओगे, पूरी सिक्की छड़ में रहोगे, गंदगी में रहोगे। कि यहीं पर रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं कमाएंगे, बच्चे रेंगते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। क्या करें? सरकारी जमीन है ये, रेलवे की प्रॉपर्टी है, पीछे रेलवे लाइन है। कोई बात नहीं, अगर सरकारी भी है, अगर भगा भी देगी तो हम तो चले जाएंगे, पर बच्चों को लेके कहीं भी रहे, जहाँ भी रहेंगे, खाएंगे तो। हाँ, जब अगर सरकार खाना नहीं देगा, ऊपर वाला तो खाना देगा। जैसे तैसे करके अगर हम पाल सकते हैं तो अपने बच्चों को नहीं पालेंगे? हाँ, हम भी तो पालने के लिए रखते हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे बच्चे हैं। यही बात है। सबके इतने इतने बच्चे हैं? अभी तो किसी के 4 है, किसी के 5 है। अभी चल रहा है मामला। अभी तो शुरुआत है। इनका कितना बच्चा है? इनका इनके अबे नहीं है, अबे इसके नहीं है। ईमानदारी से क्या क्या 2 बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे। आपके अलावा और किसके ज्यादा बच्चे हैं यहाँ? आपसे ज्यादा? आपसे ज्यादा किसके? पूरी जुग्गी के है, आपसे ज्यादा किसी के हैं? सबके है। यहाँ क्या चल रहा है? किस चीज़ का फैक्ट्री है भैया ये? बाहर आएंगे 2 मिनट। किस चीज़ का फैक्ट्री है ये? हैं? ये परमिशन भी ली हुई है? हाँ जी, परमिशन है। ऐसे स्लम एरिया में कौन परमिशन देता होगा? ये तो अवैध है सब पूरा एरिया। शायद तो मुझे तो इतना नॉलेज तो नहीं है, उन्हें पूछ लो, वो हेड मैन बंदे वही है। भाई साहब 2 मिनट मिलेंगे आपके? नहीं है? परमिशन ले रखी है इन चीज़ों की, कारोबार करने की? ये कह रहे हैं कि आप मेन आदमी हैं, ये कह रहे हैं मेन आदमी हैं आप। अब सोचिए, जिस स्लम एरिया में लोगों को गरीब दिखाया जाता है, बेचारा दिखाया जाता है, वहाँ की बस्ती में ये देखो लाखों की मशीनें होंगी कम से कम ये, और एक मशीनें नहीं है, 5-6 मशीनें इसमें लगी हुई हैं, और ये कमर्शियल में आता है। सोचिए कितना बड़ा बेईमानी इस देश में हो रही है। टैक्स बचाना, चोरी बचाना ये आम बात है, तो बिजली भी बचाई जाती है। ये देखो सबके घरों में, सबकी झुग्गियों में एसी मिलेगी, इसमें 2-2 एसी लगा हुआ है। जहाँ आम नागरिक बिजली के बिल भरने में मर जाता है, सुबह से 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक की वो नौकरी करता है, टैक्स देता है, वहीं ये लोग बिना टैक्स के, बिना कॉमर्शियल टैक्स के, बिना किसी और टैक्स के आराम की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं। फिर भी ये लोग गरीब हैं, बेबस हैं, झुग्गी वाले हैं। बाहर आना यार। इधर आना भाई। किस चीज़ का काम है ये? पैसे छीनने नहीं आए, डरो मत यार। पैसे छीनने के क्या, इसमें पैसे छीनने वाली बात थोड़ी है, मालिक है नहीं यहाँ पे। बाहर आओ यार, अंधेरा हो रहा है, लाइट लगा लेना। इधर इधर आओ। ये बोल्ट नट बोल्ट का काम है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ दूसरों की बना लो, हमारी मतलब में तो किसी से परमिशन भी होती है? कमर्शियल काम है ये? कमीशन काम है, हमारा अपना ही काम है। परमिशन है किसी की? सरकार से, एमसीडी से?
हाँ दोनों सबसे है। परमिशन दे रखी भी है MSCD ने? बाकी मालिक आ जाएंगे, उनसे बात कर लेना, अभी थोड़ी देर में आएंगे वो। मालिक कहाँ है? अभी आएंगे वो यहाँ पे। कोई गत्ते का काम करता नज़र आएगा, कोई नेट बोल्ट का काम करता नज़र आएगा, जो अपने बाकी वीडियोस में भी देखा होगा। लेकिन वही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ कि यहाँ परमिशन किसकी ये लोग लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉमर्शियल हैं और कॉमर्शियल के लिए परमिशन दी जाती है, एक जगह दी जाती है। कहीं भी कोई भी इंसान अपना कारोबार नहीं जमा सकता, स्पेशली देश की राजधानी में जहाँ बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। और लेकिन ये लोग यहाँ झुग्गी बनाते हैं बड़ी शान से, फिर काम भी करते हैं बड़ी शान से, और कोई डर किसी को नहीं है। लेकिन कुछ लोग वही फिर से मैं रिपीट करूँगा कि इनको बेचारा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मायापुरी का स्लम आपने देखा, कितनी तरह की इलीगल चीज़ें, फैक्ट्री तक यहाँ पर इलीगल तरीके से चल रही हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ एक तरफा चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैंने सोचा यहाँ जाकर फिर से मैं चीज़ें देखूँ और वो जो इलीगल चीज़ें लोग नहीं दिखाते वो मैं आपको दिखाऊं। और दूसरी चीज़ जनसंख्या, जिसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाता है। आपने देखा कि कितने कितने बच्चे यहाँ पर एक एक परिवार में हैं। बाकी आप लोगों की राय जो भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।